40 साल से जो लोग इज्जत के साथ, शान के साथ कारोबार कर रहे थे, इन 5 सालों में अंधेरे में बगैर लाइट के कारोबार कर रहे हैं। मैं खतरा हो के भी तूफान से जंग लेता हूँ। मैं खतरा हो के भी तूफान से जंग लेता हूँ। मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है, आप तमाम लोगों की जिम्मेदारी है। नासिर हुसैन उस्ताद को बचाएं, दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत। नासिर हुसैन उस्ताद साहब, दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत। ये चराग कई आंधियों पे भारी है। मेरे मौला, तेरे हबीब के तुफैल नासिर हुसैन को कामयाबी अता फरमा। ए अल्लाह, हमारे मसाइल को बेबाकाना अंदाज में असम्बली में उठाने की जुर्रत और हिम्मत अता फरमा। बातिल कुव्वतों के निगाहों में निगाहें डालकर तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों के मसाइल को उठाने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह अज़्ज़ व जल, मौलाए खदीर, जिस मकसद की खातिर नासिर हुसैन ने कौम की खातिर, मिल्लत की खातिर, मजहब की खातिर तमाम मज़ाहिब का इक़दार करते हुए मौला इस बार इलेक्शन में फिर कौम की खातिर आया है। 2 मरतबा लड़ने के बाद तीसरी मरतबा हिम्मत जुटा कर आया है। मौला गैब से मदद फरमा। हम ये बताना चाह रहे हैं कि नासिर हुसैन उस्ताद साहब ने जो खिदमत अंजाम दी है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। जिन्होंने क्या नहीं किया, वो नहीं किया, वो आप मेरे से अच्छा जानते हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि नासिर हुसैन उस्ताद बोलता शख्स है। नासिर हुसैन उस्ताद को बोलने आता है, जो आपकी जबान बोल सकता है, जो हमारी जबान बोल सकता है, जो दीन की जबान बोल सकता है। ऐसा आदमी, हमें गूंगी मुंह की सरकार नहीं चाहिए, हमें कोई कठपुतली नहीं चाहिए। हमें चाहिए एक बहादुर नौजवान जो ऐवान में उठकर हमारे हक के लिए मुतालबा करे, हमारे हक के लिए लड़े। ये वक्त आ गया है, जब आप जाएंगे 10 तारीख के दिन, आप नासिर हुसैन उस्ताद को मत देखना। नासिर हुसैन उस्ताद को अपने जवान बेटी की शक्ल में देखना, आपके छोटे छोटे बेटों की शक्ल में देखना, अपने भाइयों की शक्ल में देखना, अपने बाप की शक्ल में देखना। तब आप वोट डाल सकोगे, आने वाले नस्ल के लिए कुछ फायदा पहुंचा सकोगे। हमारी ये कोशिश जो 10 साल से कर रहे हैं, ये हमारे लिए नहीं है। मेरा मकसद ये नहीं है कि नासिर हुसैन उस्ताद ऐवान में बैठे। मेरा मकसद ये है कि मेरे इस शहर के मुस्तकबिल के लिए नासिर हुसैन उस्ताद ऐवान को जाए। इस शहर के लिए हमें नहीं चाहिए निजाम सरकार की हुकूमत, हमें नहीं चाहिए मुकरमजा की हुकूमत, हमें नहीं चाहिए नीलूफर बीबी की हुकूमत, हमें चाहिए नासिर उस्ताद की जमहूरियत की हुकूमत चाहिए। ये बादशाहियत हुकूमत नहीं है, इसके बाद उन आएगा, उसके बाद उन आएगा, नहीं। ये बार नासिर हुसैन उस्ताद को आप और मैं मिल के जिताएंगे। आने वाले दिनों में यही मैं आपके सामने, यहाँ नहीं कहीं और, 13 तारीख के बाद एक और जनता आपके नाम, जो कामयाबी होगी वो आपके सर होगी, नासिर हुसैन उस्ताद के सर नहीं। तकरीबन 1 महीने से डोर टू डोर कैंपेन करते आ रहा हूँ। ये पहला इजलास है जो मैं आज आपके सामने आकर बैठा हूँ। मैंने देखा तकरीबन 95% गुलबर्गा किया हुआ, ये तय कर चुके एक दफा हम नासिर हुसैन उस्ताद को लाएंगे। आप लोग नासिर साहब की हर शख्सियत से तो अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। चंद चीज़ें हैं जो मैं उनसे वाकिफ़ आप लोगों को कराता हूँ कि नासिर हुसैन साहब बचपन से सियासत में रहे। वो वक्त के चीफ मिनिस्टर और वक्त के होम मिनिस्टर के घर में उनके लड़कों के जैसा रहते थे। उनके घर में जाना आना था, उनके इतने ताल्लुकात थे। मगर कोई शख्स इतने में गुलबर्गा क्या कर्नाटक में मेरे को बता दे
कि किसी का काम नासिर उस्ताद ने इतने पैसे लेकर करा के दिया। ये आजकल एमएलए के नज़दीक रह के करोड़पति अरबपति बन गए, ये सीएम के नज़दीक रहकर आज भी सादी ज़िंदगी गुजार। हर चीज़ में मैं उनके साथ रहा हूँ, उनके साथ कंधा पर कंधा रहा हूँ। उनका जो कौम के लिए तड़प है, उनकी जो कौम के लिए बेमिसाल खिदमत है, आप उनकी सताइश करता हूँ मैं। और आप ये देखिए कि कौन हमारी कौम को, हमारे आने वाले बच्चों को, हमारी आने वाली नस्ल को, कौन किसके आने से हमको फ़ायदा हो सकता है, कौन हमारे लिए ठहर सकता है वक्त पे, कौन रात के 1-2 बजे जाके पुलिस स्टेशन से हमारे बच्चों को ला सकता है, कौन हमारी माँ बहनों के बच्चों की पढ़ाई के लिए केएमडीसी लोन के लिए लड़ सकता है। ये सब तस्वीरें करके आप वोट डालने से पहले अपने बच्चों की सूरत देख के जाकर वोट डालिए, तो आप सही फैसला कर सकेंगे। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग इस वक्त ये मौका ना खोएं, एक अच्छे आदमी को जिताएं। मैं दुआ करता हूँ बतफैले बंदा नवाज हजरत नासिर हुसैन साहब को कामयाबी अता करे। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर अनमोल कर दिया। तेरे कदमों में बिक गए हम, तेरे कदमों में आके बैठे हैं, अब सजाना संवारना तेरा काम। हमने हमारा काम कर दिया, अब इनाम देना तेरा काम। दोस्तों, अभी आपने शेर सुना कि समुंदर को गुमान आया है। मैं भी एक शेर बोलता हूं, सुनिएगा। सुना है आज समंदर को बड़ा गुमान आया है, सुना है आज समंदर को बड़ा गुमान आया है, एक कश्ती हमारी भी उस तरफ ले चल जहां पे तूफान आया है। दोस्तों, उस तूफान से लड़ने के लिए मेरा भाई शेरे जवान आया है। आज हम इस बात पे गौर करने का दिन है। तकरीरें सुन ली आपने, चुनावी वादे सुन लिए, सबको सुन लिया। आज मेरी माताएं, बहनें, बुजुर्गों और भाइयों, आपके चरणों में आपका ये भाई गुरमीत सलूजा एक विनती करने आया है। बहुत सोच विचार के हम लोगों ने यह फैसला लिया कि इस गुलबर्गा की धरती पे जो जुल्म बढ़े हैं, जो मजलूमों के ऊपर जुल्म ढाए जा रहे हैं, गरीबों की बस्तियां उजाड़ी जा रही हैं, मजलूम मजबूर हमारी बेगुनाह बेटियों पर जुल्म ढाए जाते हैं, क्या उनको आवाज को उठाने के लिए क्या इस गुलबर्गा शहर इतना मजबूर है कि हमारे पास एक शेर नहीं निकलता? शेर होते हुए भी हम उसको शेर का दर्जा नहीं देते। ये हमारी बुज़दिली है। हमको अपनी बुज़दिली से लड़ना है, हमको अपनी मुफलिसी से लड़ना है। मैंने सुना कोई तकरीर दे रहा है कांग्रेस का लीडर, 40 साल 50 साल से मार्केट में कारोबार किया जा रहा है, 5 साल 10 साल तकलीफ हुई और नासिर हुसैन उस्ताद आकर के लीडर बनने की कोशिश कर रहा है। नासिर हुसैन उस्ताद को कोई इशू में जाकर के लीडर बनने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, 40 साल से जो लोग इज्जत के साथ, शान के साथ कारोबार कर रहे थे, इन 5 सालों में अंधेरे में बगैर लाइट के कारोबार कर रहे हैं। वो छोड़ दीजिए, उनकी मजबूरी हो सकती है, उनकी कमजोरी हो सकती है, मगर आप पावर में थे, आप इक्तिदार में थे, कॉर्पोरेशन में कब्जा आपका, एमएलए आप थे, क्या आपका जमीर मर गया था? तारीख बता रहे हो। हम चाहते हैं कि जो 40 साल पहले जिस शान के साथ, जिस इज्जत के साथ, जिस रुबाब के साथ गुलबर्गा के अंदर मिल्लत गरीब हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद कायम था, उसी शान के साथ गुलबर्गा में जिंदगी बसर करना, शान के साथ जिंदगी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इन 5 सालों में 20-20 महीने हुए वहां पर जाके तकरीर कर रहे हैं। तुमको तो यह भी बर्दाश्त नहीं होता कि कोई गरीब की तकलीफ को उसके आंख से आंसू पूछे, उसमें भी तुमको सियासत नजर आती है। रमजान के मुबारक महीने में मुस्लिम चौक पर जो मामला हुआ, गुलबर्गा सिटी के पुलिस कमिश्नर
नए नए आए हैं। 3 दिन पहले जो मामला हुआ उससे 3 दिन पहले पुलिस वहां आई थी, गुलबर्गा के एमएलए वहां पर मौजूद थे, सोशल मीडिया में है, देख लीजिए आप। कुर्सी डालकर बैठ गए हैं, कांग्रेस के लीडर्स नारे मार रहे हैं, मोहतरमा आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। आप एमएलए हैं, आप वहां पर मौजूद थे। आप जब वहां पर मौजूद थे तो फिर 3 दिन के बाद उसी डिपार्टमेंट का महकमा फिर आकर के गरीब दुकानदार का अगर माल जब्त करता है तो इसका क्या माने निकाला जाए, बताइए आप।